एसीडी पुंछ, एसीडी पुंछ, एसीडी पुंछ, वीडियो मर्डर, वीडियो मर्डर। बताइए जनाब चेयरमैन साहब, आज का जो प्रोटेस्ट है आप क्या अपने ख्यालात रख रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्यों नाराज़ हैं इतने? जी, हमारा मेन कारण और भी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा मेन कारण जो है ये मकानों का सिलसिला जो चल रहा था, इसके ऊपर में एक बड़े धक्के वाली बात है ये कि हमारी पंचायत के अंदर में एक भी मकान नहीं आया। वैसे तो मोदी साहब को हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मोदी साहब की ईमानदारी तो सामने नजर आ रही है। ये नीचे वाले ऑफिसरों का काम है, ये सियासत है, ये किसके साए में रह करके क्या कर रहे हैं ये हमें पता लगने के ऊपर में हम पक्का प्रोटेस्ट हम डीसी साहब के दफ्तर के सामने में जा करके भूख हड़ताल रखेंगे। अगर हमारा इसी हफ्ता में कोई भी सही जवाब अगर हमें नहीं मिला तो उसके बाद में देख लेना हम क्या करने वाले हैं। पंचायत ओवरऑल मैटर की जो पंचायत हैं उनमें PMAY के तहत जो मकानात दिए गए थे प्रधानमंत्री के PMAY के तहत, वो मकान जो है डिलीट हो गए हैं। जैसे हमारे ACD साहब ने कहा कि सेक्रेटरीज पंचायत के सेक्रेटरी से कहा कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, और जब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाने लगे और जब उनकी वो लिस्ट हमारे पास लेके आए, उन्होंने कहा जी एक जो लिस्ट है ये एलिजिबल है और एक इनएलिजिबल है। इनमें उसमें जो प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें हमने बनाने लगे उसमें तो हमारी पंचायत के मकानात ही नहीं है। 2011 के तहत जो मकान जो लोगों को मिले थे वो उसमें भी मेरी पंचायत के तो सिर्फ 4 लोग थे, उनको भी उन 4 लोगों को ये गवर्नमेंट जो है उन 4 लोगों को 2011 के तहत जिनको मकान मिले थे उनको भी ये कंप्लीट किस्तें आज तक नहीं दे सके हैं। जो RDD के ACD साहब आपने बिठा के रखे हैं यहाँ पे, वो तो बिल्कुल पंचायतों को डिफंग करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। कोई भी काम जो है वो ग्राउंड लेवल पे वो होने ही नहीं दे रहे हैं। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो मकान काटे गए हैं उनका कौन जवाबदेह है? हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं तमाम सरपंचेस की तरफ से कि जो मकान गरीब लोगों के काटे गए हैं, आप उनको जो मुस्तहिक लोग हैं वो उन सब लोगों को आपने डिलीट कर दिया है। उस डिलीट का ज़िम्मेवार कौन है? आप तो बोल रहे थे 2022 तक तो हमने सारे पंचायत के जितने भी कच्चे मकान हैं हमने सबको पक्का करके देना है। आप पक्का क्या करेंगे? आप एक तो लिस्टें बनाते हो, फिर ऊपर से डिलीट कर देते हो, और ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की जो एक दूसरे के साथ रंजिशें पैदा कर रहे हो। ऐसे गवर्नमेंट तो बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, फेल हो रही है। और ये जो आपने जो ऑफिसर बिठाए हैं, आपके वो ऑफिसर बिल्कुल नकम्मे हैं, नाइल हैं, जो आप RDD को जो चला रहे हैं। और आपने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ पे बिठाया RDD का ऑफिस, वो बिल्कुल पंचायतों को काम करने ही नहीं दे रहा है। आप किसी से भी ये बात पूछ लें कि RDD में ACD साहब क्यों इस RDD को ख़त्म करने के चक्कर में पड़े हैं? वो कोई भी काम ग्राउंड पे होने नहीं दे रहे हैं। आप उनसे मकान का पूछा जा रहा है मकान क्यों डिलीट हुए हैं, तो आप मकान का बोलते हैं जी ऊपर से हुए हैं। ऊपर कहाँ से हो रहे हैं? मैंने उनसे 1-2 बार पहले भी बात की है, DC साहब से गुजारिश की है कि ACD साहब के पास जो बोलते हैं मकान ऊपर से डिलीट हो गए। अब ऊपर कौन सी जगह है? आसमान है? कुछ जगह बताइए हमें। इसलिए गवर्नर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उनको PMAY के मकान की जो साइड है वो खोली जाए। अगर साइड नहीं खोली जाएगी या तो RDD को कंप्लीट बंद किया जाए। अगर आपने RDD का कोई नाम रखना है या आपने जो वादे किए हैं अगर उनमें उतरना है, तो हमारे लोगों को जो हकदार हैं, जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं, जिनके मकान टूटे हुए हैं, आप उनको PMAY के ज़ुमरे में ज़रूर लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद नसीम, 5 पंचायत छुंगा चौधरिया से, और मैं मोहतरमा आदाब से गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो हमारे ग्राम सभा में या ऊपर गवर्नमेंट ने हमें MG नरेगा के काम और PMAY के मकानों के काम दिए थे कि हमने पूरे कोई भी कच्चा मकान जो है वो नहीं छोड़ना है, हमने 2022 में उसको कंप्लीट करना है। लेकिन मेरी पंचायत छुंगा चौधरिया में एक किस्त डाली गई तो दूसरी भी डाली, लेकिन तीसरी भी नहीं आई, दूसरी में भी कमी है। और वो काम जो अब जो सरपंच साहब जो बोल रहे थे काला बन गए, तो उन्होंने कहा कि हमें लेटर मिला है, उस लेटर में ये हुआ कि जो लोगों के मकान जो है वो काटे गए हैं। लिहाजा हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी यहाँ के जो हमारे 5 सरपंच लोगों को पावरें दी हैं, लेकिन वो पावरें हमारी मनसूख हैं। लिहाजा हमें ऐसी पावरों को वापस करते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर हमें 100 दिन गारंटी एक्ट का रोज़गार MG नरेगा का जो महात्मा गांधी स्कीम का दिया हुआ था वो हमें मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो पंचों सरपंचों का सर जो है पब्लिक को नोच रही है कि आपको हमने काम
के जुम्मेवारी दी थी, सरपंच पंच बना के भेजा था असेंबली में और डिस्ट्रिक्ट में, और आज हमारे काम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा ये गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 100 दिन गारंटी एक्ट रोजगार एवं निगरानी का फौरी तौर पर जॉब कार्ड के मुताबिक उसमें 60 और 40 के रेशो में मेंटेन किया जाए। जनाब से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे खासकर मकानों का मसला है PMAY का, उसको फौरी तौर पर जो है वो 2022 के अंदर ही कंप्लीट किया जाए, उन लोग गरीब मुस्लिम लोगों को दिया जाए, ना कि ये हमें गवारा नहीं है। हम आपसे तमाम मीडिया का मैं शुक्रियागुजार हूँ, और यहाँ मेंट के ब्लॉक के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मेंट ब्लॉक के जो वादा किया है वो वादा गवर्नर साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है, आपने पूरा करना है। ठीक है।